जय यीशु। यीशु प्रभु के अति सामर्थ्यवान नाम पर और एक बार फादर आप सभी लोगों को प्यार से अभिवादन करते हैं। बाइबल तीर्थ यात्रा के 293 दिन आज हम पूरा कर रहे हैं। प्रवक्ता ग्रंथ के 31वां अध्याय पर, साथ में यिर्मयाह के 27-28 अध्यायों पर, मरकुस के सुसमाचार के 5वां अध्याय पर आज हम मनन करते हैं। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 31 मुख्य रूप से दो संदेश, दो बड़े पाप के विषय में प्रभु इस अध्याय में चेतावनी देते हैं। सबसे पहले 1 से 11 तक के वचनों में लालच के बारे में और 12 से 42 तक के वचनों में पेटूपन के बारे में प्रभु हमको सचेत कर रहे हैं। इस अध्याय पर पहले भाग में लालच के बारे में, पैसा के प्रति लालच, सोना का लालच, अन्य सुख सुविधाओं का लालच, ये सब इसमें आता है। 5वां वचन, जिसे सोने का मोह होता है वो धार्मिक नहीं रह पाता, और जो लाभ के पीछे पड़ता वह पथभ्रष्ट हो जाएगा। ये वचन बराबर अनेक जगह में हमको देखने को मिलते हैं बाइबल में। सोने के कारण अनेकों का पतन हो गया और उनका अचानक विनाश हुआ। जो सोने के लालची है वह उनके लिए फंता बनता है। बहुत से मूर्ख उसमें फंस जाते हैं। वो पहला भाग। दूसरा भाग पेटूपन के बारे में है। वहाँ पर 23वां वचन पढ़ेंगे, जो अधिक खाता है वो नहीं सो पाता और उसे अपचन और पेट का दर्द होता है। और आगे वचन 30, अंगूरी पीने में अपनी वीरता का प्रदर्शन मत करो, क्योंकि अंगूरी ने बहुतों का विनाश किया। वचन 38, जो व्यक्ति असंयम से अंगूरी पीता है वो क्रोध एवं झगड़ा किया करता। वचन 40, नशा मूर्ख का क्रोध भटकाता, उसे हानि पहुंचाता है, वह उसकी शक्ति घटाता, उसके घाव बढ़ाता। इसलिए पाप के द्वारा आने वाली विपत्तियां मृत्यु तक आ जाती है। अनेक लोगों की शरीर की बीमारी के पीछे पाप है, और ये नशा जो है, अंगूरी पीना, दारू पीना, नशेबाजी, ये वास्तव में पेटूपन के अंदर आते हैं। ये पाप वास्तव में पेटूपन है, और इस पर नियंत्रण रखना प्रज्ञा की बात है। प्रभु चाहता है कि मूर्ख लोग केवल ये सब करते हुए अपनी शक्ति को घटाएगा और उसके घाव बढ़ जाता है, और अनेक लोग इस तरह की विपत्ति में पड़ जाती है। जैसा कि वचन कहता है, जो बहुत से मूर्ख उसमें फंस जाते हैं, लालच में फंस जाते हैं, पेटूपन में फंस जाते हैं और मृत्यु का शिकार भी हो जाते हैं। जो पाप करता है अपने को हानि पहुंचाता है, पवित्र वचन हमको बताते हैं। तो ये रहा अध्याय 31। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं और हम प्रार्थना करेंगे प्रभु हमें इन पापों से, विशेषकर ये लालच के पाप से और पेटूपन से, हर प्रकार की नशेबाजी से हमको, हमारे प्रियजन को छुड़ावे। जो लोग इन पापों में फंसे हुए हैं उनके लिए हम प्रभु की दया मांगेंगे। प्रभु को धन्यवाद। अब हम यिर्मयाह नबी के 27वां अध्याय को पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। उसके दूसरा वचन इस प्रकार है, प्रभु ने मुझसे ऐसा कहा, रस्सियाँ और जुआ तैयार करो, उन्हें अपनी गर्दन पर रखो। फिर एदोम, मोवाब, अम्मोन, तीरूस और सीदोन के राजाओं को उन दूतों द्वारा जो यूदा के राजा सिदकिय्याह के यहाँ यरूशलेम आए हैं, ये कहला भेजो। क्या भेजना है? उन्हें अपने स्वामियों के लिए संदेश दो। विश्वमंडल का प्रभु इस्राएल का ईश्वर कहता है, तुम लोग अपने अपने स्वामी से कहोगे, मैंने अपने महान सामर्थ्य और बाहुबल से पृथ्वी की रचना की, पृथ्वी पर के मनुष्यों पशुओं को बनाया। मैं जिसे चाहता हूँ उसके हाथों उसे दे देता हूँ। अब मैं ये सभी देश अपने सेवक बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर को दे रहा हूँ, और मैं जंगल के पशुओं को भी उसके अधीन कर रहा हूँ। जब तक उसके देश का समय पूरा नहीं हो जाता, तब तक सभी राष्ट्र उसके, उसके पुत्र और उसके पौत्र के अधीन बने रहेंगे। यही है संदेश। हालेलुया। अगर इस अध्याय को और इस संदेश को समझना है तो उसके पृष्ठभूमि को, बैकग्राउंड को समझना होगा। क्या हुआ है? ईसा पूर्व 598 में, 598 में बाबुल के राजा पहली बार
या यूदा पर यानी इज़राइल पर, यूदा पर, इज़राइल और यूदा दोनों दो देश हो चुका था। उसके पहले इज़राइल असूर के अधीनता में चले गए थे। अब यूदा रह रहे हैं। यूदा के ऊपर बाबुल आक्रमण किया, यरूशलेम पर आक्रमण किया और पराजित किया यूदा को। और उस समय का राजा यकोनिया था यानी यहोयाकीन, उसको बंदी बनाकर लेकर गया। हालेलुया। बंदी बनाकर बाबू लेकर गया, साथ में अनेक प्रभुओं को, मतलब इनके अधिकारी लोग जो भी साथ में राजा महल में रहते थे उन लोगों को, और काफ़ी देश के अनेक देशवासियों को भी निर्वासन में लेकर गए। पहला निर्वासन, बाबुल के पहला निर्वासन, तो उसमें लेकर गया। और ये यकोनिया के जगह में एक राजा, नबूकदनेस्सर ने एक राजा बनाया यहाँ पर, उसका नाम है राजा सिदकिय्याह। हालेलुया। तो राजा सिदकिय्याह को टैक्स देना पड़ता था, कर चुकाना पड़ता था, क्योंकि वो किसके अधीनता में है? बाबुल के अधीनता में है, नबूकदनेस्सर के अधिकार में, अधीनता में है। इसको पपेट किंग बोलते हैं इंग्लिश में। तो उसको पूरा अधिकार नहीं है। अधिकार अब किसके पास है? बाबुल के राजा के पास है। इसी तरह बाबुल के राजा ने ये यहूदा के पास के अन्य राज्यों को, अन्य देशों को, एदोम, मोआब, अम्मोन, तीरूस और सीदोन को भी पराजित करके वहाँ पे भी उसके लगाए हुए राजाओं को रखा है। उन सबों को बाबुल को कर देना पड़ता था, टैक्स चुकाना पड़ता था। ऐसी हालत है। हालेलुया। उस समय क्या हुआ? कुछ ही समय के अंदर, कुछ साल के अंदर, यानी 598 के तुरंत बाद बाबुल के राजा के देश पर, उसके अपने साम्राज्य पर कुछ विद्रोह, किसी किसी कोने पे कुछ विद्रोह पड़ा और उनको काफ़ी हानि हुई, नुकसान भी हुआ। और राजा नबूकदनेस्सर उस पर व्यस्त हो गया। वहाँ पर काफ़ी लोग आक्रमण कर रहा था, उनको उनसे सब लड़ना पड़ा। इस तरह बाबुल के राजा थोड़ा सा हिला हुआ है। उस समय यूदा के पड़ोस के देश एदोम, मोआब, अम्मोन, तीरूस और सीदोन, वहाँ के राजाओं ने दूतों को भेजा। कहाँ पर? यूदा पर, यरूशलेम में। ये दूत लोग आ गया काहे के लिए? उन लोग मिलकर एक योजना बना रहे, अब अच्छा समय है, क्योंकि अब राजा नबूकदनेस्सर थोड़ा हिला हुआ है, वो उसको थोड़ा सा तकलीफ हो रही है। इसी समय हम लोग विद्रोह करेंगे और उनके कब्जे से हम बाहर आएंगे, हम लोग जाकर आक्रमण करेंगे, हम लोग अभी कर चुकाना बंद करेंगे, हम लोग विद्रोह करेंगे। ऐसी योजना एक साथ बना रहे। उस समय प्रभु नबी को भेजा, गर्दन में ये जुआ रखते हुए भेजा और बोला, देखो अब आपको उनके अधीनता में रहना है। जब तक समय पूरा नहीं होगा तब तक आप अधीनता में हैं, क्योंकि मैं इन सारे देशों को, आपके सारे देशों को जो है, मैं अपने सेवक नबूकदनेस्सर को सौंपा हूँ। हालेलुया। देखिए, प्रभु का अधिकार है। प्रभु जहाँ चाहता है वहाँ पर लोगों को दे देगा। जो पाप बढ़ने के कारण उनको प्रभु अपने हाथ में एक उपकरण के रूप में नबूकदनेस्सर को इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए अपने सेवक बोल रहे हैं। हालेलुया। और पृथ्वी की सारी चीज़ें वो सब कुछ भी नहीं है, मतलब सांसारिक चीज़ें, इसलिए संसार के अधिकार प्रभु कभी कुछ बुरे लोगों के हाथ में भी दे देता है। हालेलुया। लेकिन आध्यात्मिक बातें ऐसे लोगों को नहीं देते हैं। हालेलुया। आध्यात्मिक खजाना, सच्चे खजाना, सच्चा धन, ये सब झूठा धन है। दुनिया के जगह के ऊपर राजा और इन राजाओं के ऊपर सब अधिकार प्रभु ने एक बुरे आदमी के हाथ में रखा है। वो प्रभु का कार्य है, जिससे इन सबों को समय पर दंड मिलता जाए, वो भी है। लेकिन इन लोग जब विद्रोह करने को सोच रहे हैं, उस समय प्रभु ने कहा, ऐसा नहीं करना, क्योंकि आप जीवित रहना चाहते हो तो उसकी अधीनता को स्वीकार करो। यही है पहला भाग। दूसरा भाग में वचन 12 से 15 तक, वहाँ पर प्रभु सिदकिय्याह से कह रहे हैं, सीधा यूदा के राजा से, आपको विनम्रता से
उनकी अधीनता को स्वीकार करते हुए रहना होगा। यदि आप उनके ऊपर विद्रोह करेंगे, राजा के ऊपर यानी बाबुल के राजा पर आप विद्रोह करने को सोचेंगे, आपको जीवन नष्ट हो जाएगा, यहाँ पर भारी विपत्ति आ जाएंगे, यहाँ रहने वाले बाकी लोगों को भी निर्वासन में जाना पड़ेगा। इस तरह संदेश दिया। और आगे 16वां वचन से संदेश दे रहे हैं, मंदिर के कुछ बर्तन सब यहाँ पर रह गए थे। सोने का सारा बर्तन और सारा सामान उन लोग लेकर गया। अभी कुछ बर्तन सब रह गए हैं, कांसे के बर्तन और अन्य कुछ चीज़ें रह गए, वो भी लेकर जाएगा, वो भी बाबुल जाएगा। लेकिन एक ऐसा समय आएगा, प्रभु के मंदिर का सामान शीघ्र ही बाबुल से वापस लाया भी जाएगा। शीघ्र ही नहीं, लेकिन अपने समय पूरा होने पर, यानी 70 साल पूरा होने पर वापस आएगा। वो संदेश भी प्रभु दे रहे। लेकिन यदि कोई आकर आपको संदेश देता है तुरंत वापस आएगा, अभी अभी वापस आएगा, प्रभु ने उनकी जुआ को तोड़ दिया है, तो विश्वास नहीं करना। अगले 70 साल के लिए मंदिर का सारा वैभव वहाँ पर बाबुल में रह जाएगा। कुछ यहाँ पर रह गई है, अभी मंदिर में रह गए हैं, उसको भी बाबुल लेकर जाया जाएगा और वापस जरूर आएगा। शेष जितना भी सामान है जो लेकर गया, वो सारा सामान वापस यहूदा में, यरूशलेम में प्रभु लेकर भी आएगा। इसका संदेश, उसका वाचिक अर्थ जो है, शाब्दिक अर्थ जो है, वो भविष्यवाणी पूरी हुई कब? जब 70 साल के बाद जब वापस लेकर आया गया। लेकिन उसका आध्यात्मिक अर्थ है कलीसिया का वैभव वापस आएगा। कलीसिया में जो भी वैभव नष्ट हो चुका है, कलीसिया का जो भी कमी रह गई है, उसको सब प्रभु पूरा करेंगे अपने समय में। उसके लिए हमें इंतजार करना है और भरोसे के साथ। प्रभु को धन्यवाद। अब हम 28वां अध्याय पे आए हैं। 28वां अध्याय में हम दूसरे एक नबी को देखता, उसका नाम है हनन्याह। ये हनन्याह वो गिबेयोन में रहने वाले नबी था। वो प्रभु के नाम पर एक भविष्यवाणी कर रहे हैं मंदिर में। उसने जनता के सामने यिर्मयाह से कहा, विश्वमंडल का प्रभु इस्राएल का ईश्वर ये कहता है, प्रभु के नाम पर भविष्यवाणी कर रहे हैं, मैं बाबुल के राजा का जुआ तोड़ूंगा। मैं ठीक 2 वर्ष बाद प्रभु के मंदिर के वे सब सामान वापस ले आऊंगा जिन्हें बाबुल का राजा नबूकदनेस्सर यहाँ से बाबुल ले गया था। यहोयाकीम के पुत्र यहूदा के राजा यकोनिया यानी यहोयाकीन उसका दूसरा नाम है, तो उस राजा को यहूदा के सब निर्वासितों के साथ, कुछ निर्वासितों के साथ लेकर गया था बाबुल। उन सारे लोगों को मैं बाबुल से यहाँ वापस ले आऊँगा 2 साल के अंदर। ये प्रभु की वाणी है, क्योंकि मैं बाबुल के राजा का जुआ तोड़ूंगा, ऐसा बोला। और उसने क्या किया? उसने हनन्याह ने नबी यिर्मयाह के कंधे पर जो जुआ प्रभु ने रखने के लिए बोला था, वो जुआ रखकर चलता था, वो जुआ निकाल कर तोड़ दिया और बोला, प्रभु ने ये कार्य किया है, 2 साल के अंदर बाबुल से सारे लोग वापस आएंगे। बाबुल की जुआ को प्रभु ने तोड़ डाला है, 2 साल के अंदर सब लोग वापस आएंगे। लेकिन पिछले अध्याय में यिर्मयाह ने जो संदेश प्रभु की ओर से जो कहा, वो 70 साल के बारे में, 70 साल तक रहेगा, उसके बाद ही वापस आएगा। लेकिन ये प्रभु के नाम पर कह रहे हैं 2 साल के अंदर वापस आएगा। तो दोनों सत्य तो नहीं हो सकता। कोई एक जन जो झूठा है, सच्चा नहीं है। हालेलुया। तब सबके सामने इसी ने कहा, तो लोग सब खुश हो गया ये सुनकर। इनका वचन सुनने के लिए अच्छा लगता है, क्योंकि तुरंत वापस आएगा। लेकिन ये जुआ लेकर घूमने वाला यिर्मयाह क्या बोलता है? आप सभी लोगों को उनके अधिकार में रहना ही पड़ेगा, विद्रोह करना नहीं पड़ेगा। आपको अब नतमस्तक होकर, सिर झुकाकर कुछ और साल तक बैठना होगा। 70 साल के अंदर प्रभु वापस लेके आएगा। लेकिन अब ये बोल रहे 2 साल में ये होगा। तब यिर्मयाह ने क्या कहा? वचन 6, एवमस्तु, प्रभु ऐसा ही करे, मतलब आमीन, ऐसा ही होने दो, मुझे भी अच्छा लगेगा। ऐसा होता है तो मैं खुश रहूँगा। मैंने जो बात बोला वो झूठा होने दे तो मैं अच्छा लगूँगा, मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि प्रभु ऐसा कार्य करेगा। लोग सब वापस आएंगे और शत्रु के जुआ को तोड़ देंगे। बहुत अच्छी बात है,
ऐसा बोल दिया। लेकिन क्या हुआ, वचन 12, जब हनन्याह ने नबी यिर्मयाह के कंधे पर से जुआ उतार कर तोड़ दिया था, तो उसके थोड़े समय बाद प्रभु की वाणी यिर्मयाह को ये कहते हुए सुनाई दी, जाओ हनन्याह से कहो, ये प्रभु की वाणी है, तुमने लकड़ी का जुआ तोड़ा, इसके बदले लोहे का जुआ आएगा। क्योंकि विश्वमंडल का प्रभु इस्राएल का ईश्वर कहता है, मैं सब राष्ट्रों के कंधे पर लोहे का जुआ रखने जा रहा हूँ, वे सब बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर के अधीन होंगे, मैंने बनेले पशुओं को भी उसके अधीन कर दिया। इसका मतलब अब तुमने लोगों को झूठा भविष्यवाणी कहते हुए बोलते हुए लोगों को एक झूठा भरोसा दिया, तब लोग जाकर अभी इनसे विद्रोह करेंगे। यानी ये सारे नेता लोग, सारे राजा लोग मिलकर विद्रोह करने को सोच रहे थे। अब उनको अभी अच्छा लगेगा क्योंकि शत्रु अब का पतन हो चुका है, प्रभु हमारे साथ है, हम जल्दी जाकर उनको पराजित करेंगे, इस तरह वे सोचेंगे। तो प्रभु कहता है, मैं उनका जुआ और भारी बनाऊंगा। तुम्हारा जुआ पहले लकड़ी का जुआ था, अभी लोहे का जुआ होगा। हालेलुया। और नबी यिर्मयाह ने नबी हनन्याह से कहा, हनन्याह ध्यान से मेरी बात सुनो, प्रभु ने तुमको नहीं भेजा है, तुमने इस प्रजा को झूठी आशा दिलाई है, इसलिए प्रभु ये कहता है, मैं तुमको इस पृथ्वी पर से मिटा दूंगा, तुम इसी वर्ष मर जाओगे, क्योंकि तुमने प्रभु के विरुद्ध विद्रोह का प्रचार किया है। उसी वर्ष के 7वें महीने नबी हनन्याह का देहांत हो गया। हालेलुया। 7वें महीने में नबी हनन्याह का देहांत हो गया। ये जो घटना कब हो रही है? यूदा के राजा, वचन 1 में लिखा है, 28वां अध्याय, यूदा के राजा योशिय्याह के शासनकाल प्रारंभ में 4थे वर्ष के 5वें महीने में अजूर के पुत्र हनन्याह 5वें महीने में। हालेलुया। तो 7वें महीने में नबी हनन्याह का देहांत हो गया, तो 2 महीना केवल रह गया, उसके पहले मर गया। हालेलुया। देखिए, झूठ बोलने से, शायद उसने ऐसा क्यों बोला हमको पता नहीं, उनको प्रभु की ओर से संदेश नहीं मिला, लेकिन उसको लगा होगा, इसलिए बड़े हिम्मत के साथ उसने प्रभु के द्वारा यिर्मयाह के कंधे पर रखा हुआ जुआ को उतार कर तोड़ दिया था। बड़े हिम्मत के साथ भविष्यवाणी किया, 2 साल के अंदर सब ठीक हो जाएगा बोला, लेकिन आदमी को जान गंवानी पड़ी। इसलिए सच्चाई बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। केवल सत्य बोलना, झूठ बोलने वाला मुंह आत्मा का विनाश करता है, ऐसा एक वचन है प्रज्ञा ग्रंथ के अध्याय 1 वचन 11 में। इसलिए इस अध्याय की घटना यह है, यहाँ पर नबी हनन्याह का देहांत हुआ और उसने जो भविष्यवाणी की वो झूठा साबित निकला, लेकिन यिर्मयाह ने जो भविष्यवाणी की वही सत्य सच निकला। प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। अब हम मरकुस के सुसमाचार के 5वां अध्याय में है। सबसे पहले गेरासा का अबदूद ग्रस्त को प्रभु छुटकारा दिला रहे हैं। इससे हमको कुछ संदेश मिलते हैं। सबसे पहला संदेश यही है, ये आदमी गैर यहूदी है, उसको बचाने के लिए, एक ही आदमी को बचाने के लिए प्रभु बहुत ही मुश्किल से समुद्र पार करते हुए उस पार चला गया। यानी पिछले अध्याय के 35वां वचन में, पिछले 14 अध्याय के 35वां वचन में हमने पढ़ा, उसी दिन संध्या हो जाने पर ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, हम उस पार चले। लोगों को विदा करने के बाद शिष्य ईसा को उसी नाव पर ले गए जिस पर वे बैठे हुए थे। उस समय एकाएक झंझावत उठा, लहरें इतने जोर जोर से नाव से टकरा रही थी। ये सब होगा प्रभु जानता था, उसके बावजूद उसी रात उस पार क्यों गए? अब हमको समझ में आता है इस अध्याय में किस लिए जा रहा था। ईसा समुद्र के उस पार गेरासेनियों के प्रदेश पहुंचे। ईसा ज्यों ही नाव से उतरे, एक अबदूदग्रस्त मनुष्य मकबरों से निकलकर उनके पास आया। इस आदमी के लिए ही प्रभु वहां पर गया था, क्योंकि इसको चंगा करने के तुरंत बाद उनको लौटना पड़ा उसी रात। इसका मतलब एक व्यक्ति को बचाने के लिए प्रभु के मन का उत्साह, एक को बचाने के लिए कितने दूर तक भी जाने को तैयार है, वो भी रात में जाने को तैयार है। आत्मा की कीमत के बारे में बताना चाहता है।
दूसरा संदेश यही है कि दुष्ट आत्मा किसी व्यक्ति पर प्रवेश करता है, उनके साथ क्या क्या करेगा। दुष्ट आत्मा कैसे प्रवेश करेगा? जब उनको अनुमति मिलते हैं। कैसे अनुमति मिलते हैं? पाप के द्वारा। पाप ही वो दरवाजा है, वो रास्ता है जिसके द्वारा दुष्ट आत्मा प्रवेश करता है। पाप के द्वारा केवल प्रवेश करता है। तो प्रवेश किया तो क्या क्या करेगा? सबसे पहले मकबरों का अनुभव दिलाएगा, यानी मृत्यु से जुड़ी हुई काफ़ी चीज़ें आएगी। मृत्यु की सोच, मरने के बारे में बोलना, मारूंगा, मर जाऊंगा, मरना अच्छा है, जीने से क्या फ़ायदा, इस तरह की बातें सब, ये सब मकबरों का अनुभव है, टूम्ब एक्सपीरियंस। उसके बाद कोई जंजीर से भी उसे बांध नहीं पाता था, यानी उसको कोई वश में कर नहीं सकता था। अनकंट्रोलेबल नेचर, शरीर को, जीवन के कुछ इच्छाओं को, हमारे अपने ही कुछ वासनाओं को हम कंट्रोल नहीं कर पाएगा। शायद गुस्सा पे नियंत्रण नहीं हो पाएगा। शैतान हमारे कंट्रोल को दूर कर देता है। इसका मतलब कंट्रोल को अपने हाथ में ले लेता है। इसका मतलब हम लोग अनकंट्रोलेबल नेचर का हो जाता है। शायद कुछ इच्छाओं को हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाता है। शायद अपने गुस्सा पे नियंत्रण नहीं, हमारे नियंत्रण चला जाता है। तीसरी बात क्या है? उसे वो दिन रात मकबरों में, पहाड़ों में चिल्लाता रहता था। चिल्लाना, जोर से बोलना, डांटना, फटकारना, ये भी दुष्ट आत्मा का एक स्वभाव है। फिर क्या है? ये कपड़ा नहीं पहनता था। कपड़ा पहनाने के लिए कोशिश करते थे, लेकिन पहनता नहीं था। ऐसा भी एक स्वभाव। तो इसका मतलब क्या है? नंगापन से ज़्यादा दिलचस्पी। इसका मतलब पोर्नोग्राफी, यानी गंदा पिक्चर देखने की आदत और वासना का दुर्बोध, यही है। और दूसरी बात, वो दौड़ के आया, प्रभु के सामने दंडवत किया और चिल्लाया। ये दंडवत किया प्रभु के सामने। तो दुष्टात्मा भी दंडवत करता। उसका दंडवत और क्या है? ईसा सर्वोच्च ईश्वर के पुत्र, मुझसे आपको क्या? ईश्वर के नाम पर प्रार्थना है, तो प्रार्थना भी कर रहे, लेकिन मुझसे आपको क्या? प्यार नहीं है। प्रार्थना है, प्यार नहीं है। आराधना है, दंडवत है, प्यार नहीं है। ये शैतान का कार्य। हालेलुया। तो शैतान प्रवेश करने से हमारे प्यार को काट देता है। प्यार करने की क्षमता समाप्त हो जाती है। उसके बाद भी प्रार्थना कर सकता है, लेकिन प्यार नहीं है। प्यार के बिना विश्वास, प्यार के बिना प्रार्थना, प्यार के बिना आराधना, यह सब दुष्ट आत्मा की आराधना जैसा है। कई लोग विश्वास करता है, लेकिन प्यार नहीं। सोचना हमारा क्या है, हमारे साथ क्या है? विश्वास है प्रभु पे शायद, और प्रार्थना भी करता होगा। क्या सच में यीशु को प्यार करते हैं? यीशु वही पूछते हैं, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? हालेलुया। और ये क्या पूछता है? आप मुझे नहीं सताना। इसका मतलब यीशु की उपस्थिति उनके लिए पीड़ादायी है। जिसके अंदर दुष्टात्मा है, उनके लिए प्रभु की उपस्थिति, प्रार्थना, आध्यात्मिक चीजें पीड़ा देने शुरू करता है। पीड़ादायी है, बोर हो जाता है, तकलीफ होने लगता है, शरीर में दर्द होता है, नींद आता है। यह सब दुष्टात्मा की उपस्थिति है। और एक ही व्यक्ति में अनेक दुष्टात्मा, हम अनेक है। तो एक ही व्यक्ति में, एक ही समय में अनेक दुष्टात्मा रह सकता है। और प्रभु दूसरा एक संदेश देता है, ये दुष्टात्मा 2000 से ज्यादा सुअरों को समाप्त कर दिया, मार डाला। मतलब एक मनुष्य को कितना हानि पहुंचा सकता है, इतने सुअरों को वो नष्ट कर दिया। तो ईश्वर की दया के कारण ही आज दुष्टात्मा काम करने के बावजूद हम नष्ट नहीं हो गए। हम मरने के लिए प्रभु नहीं दिया, इसलिए हम सब जीवित हैं। अनेक बार दुष्टात्माएं, कई प्रकार की दुष्टात्माएं, वासना की आत्मा, गुस्सा की आत्मा, ये सब हमें काम करता होगा, उसके बावजूद हम जीवित है। ईश्वर की दया है, वो दया है। हालेलुया। और सबसे सुंदर संदेश यही है, 2000 सुअरों को प्रभु मरने दिया। एक पागल जैसा एक आदमी जो दुनिया के लिए बोझ था, उसको बचाने के लिए उनको प्रभु प्यार किया। हालेलुया। इसका मतलब एक व्यक्ति की आत्मा कितनी कीमती होती है, प्रभु ये संदेश देना चाहते हैं। इसलिए तो हम लोग स्तोत्र संज्ञा 49 में वचन 7-8 में पढ़ते हैं, जीवन का मूल इतना ज़्यादा है, किसी के पास पर्याप्त धन नहीं है। इसलिए प्रभु ने कहा, सारे दुनिया तुमने प्राप्त कर लिया, लेकिन अपनी आत्मा गवा दे, क्या फ़ायदा। इसलिए सारी दुनिया हमारे पास है,
लेकिन एक आत्मा के बदले वो काफ़ी नहीं है। इसलिए सुअर चराने वाले भागे, बाद में वे आए और उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने इस आदमी को अच्छा होते हुए देखा, लेकिन गेरासेनी ने प्रभु से क्या कहा, वे आग्रह के साथ प्रार्थना की और उसने क्या किया, इस जगह को छोड़कर चले जाए, निवेदन करने लगे, अपने हमारे देश छोड़कर जाए। इतने बड़े कार्य प्रभु ने किया, उसके बाद भी उन्होंने कहा हमारा जगह छोड़ दो, क्योंकि उनको डर लग गया, अगर ये प्रभु इधर रहेगा, ये आदमी इधर रहेगा, हमारे सूअर है और मर सकता है, और सूअर है और दुष्टात्मा होगा, किसी किसी से निकलेगा तो और सूअरों को मारेगा। इसलिए उन लोग यीशु को वापस भेज दिया। लेकिन ईसा नाव पर चढ़ ही रहे थे, अबदूत ग्रस्त ने बड़े आग्रह के साथ प्रार्थना की, मुझे अपने पास रहने दीजिए। वो प्रभु के साथ रहना चाहा, लेकिन प्रभु ने एक और कदम उठाया। वो क्या है, प्रभु ने उसकी ये प्रार्थना स्वीकार की और कहा, अपने लोगों के पास अपने घर जाओ, उन्हें बता दो कि प्रभु ने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है, तुम पर किस तरह कृपा की है। वो चला गया, सारे दक्कापोलिस में ये सुनाता फिरता कि ईसा ने उनके लिए क्या क्या किया था। सब लोग अचंभे में पड़ जाते थे। देखिए, इन लोग यीशु को वहाँ पर रहने नहीं दिया, वापस भेज दिया, लेकिन यीशु उनके ऊपर एक और कदम उठाया, इस आदमी को साक्षी बनाकर भेज दिया पूरे उस जगह के लिए। एक व्यक्ति को चंगा करने के द्वारा उस जगह में महान एक प्रचार का कार्य प्रभु शुरू किया। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद। उसके बाद जायरूस की बेटी, और जायरूस आया, अधिकारी था, वो आकर क्या कहा, मेरी बेटी मरने पर है, आइए और उस पर हाथ रखिए, वो अच्छी हो जाएगी। प्रभु को धन्यवाद। प्रभु जा रहे हैं और उस समय रास्ते में एक स्त्री, 12 वर्ष से रक्तस्राव से पीड़ित स्त्री, उसने क्या कहा, उसने अपने मन में सोचा, अगर मैं उनके कपड़े के पल्ले पर भी छूऊं तो मैं अच्छी हो जाऊंगी। प्रभु को मुझे छूने की जरूरत नहीं है, मैं उसको एक बार छूऊंगा। पहले आदमी ने क्या कहा, आप आकर छूइए। यहाँ पर दूसरी स्त्री क्या कर रहे हैं, मैं जाकर छूऊंगी, मैं अच्छी हो जाऊंगी। उसने विश्वास किया, ऐसा ही हुआ। इतने सारे लोग यीशु के साथ जा रहे थे। बाइबल कहते हैं कि ईसा के साथ उस पर ईसा साथ चले, वचन 24, ईसा उनके साथ चले, एक बड़ी भीड़ उनके पीछे हो ली और लोग चारों ओर से उन पर गिरे पड़ते थे, लेकिन उसमें कोई चंगाई प्राप्त नहीं किया। लेकिन ये स्त्री ये विश्वास के साथ जाकर छुई, उसको चंगाई मिली। तुरंत यीशु ने क्या पूछा, किसने मेरा कपड़ा छुआ। कई लोग उन पर गिरे पड़ते थे, लेकिन किसने, मतलब एक जन, किन्होंने नहीं, किसने, तो एक जन छुआ है। इसलिए विश्वास के साथ एक जन जब छुआ, उनको चंगाई मिल गई। बाकी लोग सोचे हम प्रभु के संग संग जा रहे हैं, उसको छू रहे हैं, लेकिन चंगाई उनको नहीं मिली। शायद उनका हृदय कोसों दूर थे प्रभु से, लेकिन ये स्त्री हृदय से छुआ। हालेलुया। और प्रभु जाकर उस बेटी को चंगाई, इस स्त्री को चंगाई दी, और उसके बाद जायरूस की बेटी मर चुकी थी और उनको प्रभु जगाया। प्रभु लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तलीता कुम, इसका अर्थ है ओ लड़की, मैं तुमसे कहता हूँ उठो। लड़की उसी क्षण उठ खड़ी हुई, चलने फिरने लगी, क्योंकि वो 12 वर्ष की थी। लोग अचंभे में पड़ गए। देखिए, ये इस तरह प्रभु 3 लोगों को जीवन दान दिया बाइबल में। हालेलुया। पहले ये बेटी, इसको मरने के तुरंत बाद यीशु अपने घर में जगाया। और दूसरा नाइम की विधवा के बेटा, वो मरने के बाद उनको दफनाने के लिए जा ही रहा था, रास्ते में प्रभु उनको जीवन दान दिया। तीसरा लाजरूस, वो मरने के बाद 3 दिन हो चुका था, कब्र से उनको जगाया। इसके विषय में हमको कुछ संदेश मिलता है। ये 3 लोग कुछ प्रतीक है। ग्रिगरी उसके विषय में, संत ग्रिगरी उसके विषय में क्या बोलता है, ये पाप में पड़े हुए 3 प्रकार के लोगों का प्रतीक है। ये 3 लोगों को प्रभु मृतकों से जिलाया, ये 3 प्रकार के लोगों का प्रतीक है। सबसे पहले घर में मरने के तुरंत बाद जिलाया, वो उन लोगों का प्रतीक है जो पाप करते हैं और उस पाप को छुपाते हैं, किसी को पता नहीं चला, बाकी किसी को पता नहीं, इस व्यक्ति के हृदय में है वो पाप है, लेकिन वो छुपा रहे, किसी को पता नहीं। ऐसे लोगों का प्रतीक है, पाप करने के बाद अपने को छुपाया अपने अंदर, उन लोगों का प्रतीक है। दूसरा, रास्ते में
उनको जिलाया, नाइम की विधवा के बेटे। वो उन लोगों का प्रति है जिनका पाप बाहर सबको पता चल गया, मतलब नशाबाजी में या कुछ व्यभिचार में बाहर लोगों को भी पता चल गया, ऐसे चीजें। हालेलुया। यानी लोगों के लिए पाप का कारण बन रहे हैं, लोगों के सामने ये एक स्कैंडल है, पाप का कारण है, ऐसे लोगों का प्रतीक है वो। ऐसे लोगों को भी प्रभु जगाएंगे, जिलाएंगे, छुड़ाएंगे, उनको पाप से छुड़ाएंगे प्रभु। और तीसरा, लाजरुस पाप में मतलब लाजरुस जो है ये कब्र में रख गया था, 3 दिन हो गया था। वे ऐसे लोगों का प्रतीक है जो पाप में रहते 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 पाप की लत लग चुके हैं, मतलब आदत हो चुके हैं, आदतन पाप, काफी साल तक पाप में, अनेक साल पीने की आदत, अनेक साल वासना की आदत, इस तरह के पाप में एकदम नींद सो रहे, पाप का नींद सो रहे हैं और कब्र तक पहुंच गए हैं, ऐसे लोगों की हालत है। लेकिन प्रभु उन सारे लोगों को 3 प्रकार के पाप में पड़े हुए हालत में, पाप की 3 हालत है, पाप की 3 हालत में पड़े हुए लोगों को भी प्रभु बचाएंगे। और इसकी सूचना प्रभु ये 3 प्रकार के लोगों को जीवन दान देते हुए प्रभु हमको दे रहे हैं, ये संत ग्रिगरी हमको बताते हैं। हालेलुया। अब सभी लोग प्रभु के इन वचनों के द्वारा शुद्ध हो जावे, ये हमारी प्रार्थना है। मैं मुझे प्राप्त पुरोहिताय अधिकार से, यीशु प्रभु के सामर्थ्य व नाम से, माँ मरियम की विशेष मध्यस्थता और सभी संतों की योग्यता से आपको आशीर्वाद देता हूँ, अब सदा सर्वदा अनंत काल तक। आमीन।